फिनाले से पहले ही मेकर्स ने काट दिए राही के हाथ, बिना पढ़े ही कर दिया अपनी हार पे दस्तखत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज खुद ऑर्गेनाइजर्स कोठारी हाउस है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो अपने शो की तरफ कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा शो कैसे आगे बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है, कौन राही कौन अनुपमा कोई लेना देना नहीं है, मगर इनके बीच में क्या है उसमें उनका पूरा इंटरेस्ट होता है। कैसे मेकर्स पहुंच गए राही कोठारी के यहां पे? क्या ये राही कोठारी अकेली राही कोठारी होती तो क्या मेकर्स उसके घर पे पहुंचते? नहीं पहुंचते। ये राही कोठारी अपनी मां से कंपीट कर रही है, इसलिए मेकर्स राही कोठारी के घर पे पहुंचे। नहीं तो स्टोरी मेकर्स को आगे बढ़ाने के लिए तो डांस रानी इसके पास है, चौल से उठी हुई औरतें, आगे बढ़ने वाली औरतें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके राही के घर पे पहुंचना, कोठारी हाउस पहुंचना और फिनाले से एकदम पहले, इसका क्या कारण हो सकता है? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ये डांस शोज जो होते हैं, ये सब जो भी शोज होते हैं, जब कोई आर्टिस्ट या जब कोई टैलेंट इसमें आता है तो टैलेंट के आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट्स हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ शर्तें बढ़ाई जाए, तब ये नए सिरे से बनते हैं और नए सिरे से साइन होते हैं। आज ऑर्गेनाइजर खुद आए राही कोठारी के घर पे। ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी रिसर्च कर ली है, पूरी तरह से अपने शो को पब्लिसाइज कर लिया है कि अब इस शो की यूएसपी क्या है। और यूएसपी है ये मां बेटी की लड़ाई। इसका भरपूर फायदा उठाना है और मेकर्स को यह बात पूरी तरह से पता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है अनुपमा। डांस भी देख लिया, अनुपमा के इमोशंस भी देख लिए, अनुपमा के इंटरव्यूज भी देख लिए। अनुपमा का रोम रोम अपने टैलेंट की तरफ जा रहा है और राही का रोम रोम अपनी मां को हराने की तरफ। तो मेकर्स कोई पहला शो तो नहीं कर रहे होंगे। उनको पता है कि कौन यहां से मैदान छोड़ के भाग सकता है और किसके लिए हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन लेके वापस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं जो हर आर्टिस्ट के लिए सेम है, तो ये तो राही पे चलेगा नहीं। जितना मेरा अंदाजा है इन शोज को लेके, तो उन्होंने राही के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया और राही के घर पे पहुंच गए। अब वहां पे बिजनेसमैन बैठे हैं, बड़े बड़े, पराग कोठारी, इवन प्रेम, इवन अनिल, सब लोग, राजा, सब लोग हैं वहां पे। कोठारी मेंशन के बिजनेसमैन, इनकी तो अपनी लीगल टीम्स होती हैं जो बिना पढ़े साइन नहीं करने देती हैं, मगर यहां पे राही ने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसमें मेरा पूरा अंदाजा है कि राही के हाथ काटे हैं, कि राही किसी भी कारण से इस शो से बैकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि बैकआउट होने के कारण आगे राही के लिए आने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण तो पराग एक्सपोज होगा, तब राही बैकआउट कर सकती है, और कई चीजें हो सकती हैं। अगर राही बैकआउट ना भी करे तो राही से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी इसके इंटरव्यूज होंगे, अच्छे बुरे, जो भी अपनी मां के लिए बोलेगी, जो भी इसी पब्लिसिटी के लिए वो करेंगे, वो सारा टेंट्रम्स और सब कुछ, राही का गुस्सा, राही का, ये सब अब वीडियोस बनेंगे और ये वीडियोस लीगली कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि हम इनको पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो राही जिसको सोचती है कि मेरी पर्सनल स्पेस है, मेरा पर्सनल है, वो सब पर्सनल अब पब्लिक होगा, चाहे वो राही और प्रेम का रिश्ता ही क्यों ना हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के वक्त आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उसी समय, जस्ट उसी समय मेकर्स ने बात की, ऑर्गेनाइजर्स ने बात की कि डांस रानी बड़ी स्ट्रांग है भाई, थोड़ा सा मेरी सुजेशन है, यानी कि राही सोचे भी ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए, सो एज अदर्स। सो उन्होंने इस तरह से गेम को घुमाया कि फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और अपनी तरफ से उनको यह बता भी दिया कि डांस रानी कितनी स्ट्रांग है, और वहां से वो चले गए। उन्होंने एक सेकंड नहीं दिया सोचने के लिए।
मेकर्स को यह बात भली भांति समझ में आ गई है कि ये लोग ज्यादा जले कटे हैं, इनमें ज्यादा पोटेंशियल है गुस्से को दिखाने की। अनुपमा शांत स्वभाव से जवाब देती है। उसने एक भी इंटरव्यू में नहीं कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए या खिलाफ है या वो जीते ना, या कुछ भी नहीं कहा। मगर ये बार बार अपनी मां को जलील करती है कैमरे पे, क्योंकि हमें तो एक ही इंटरव्यू दिखाया है। तो ये सारा का सारा जो गुस्सा, ये एग्रेशन, ये जीत के पीछे हर पार कर जाना हर हद को, वो सब, और ऊपर से जो राही के साथ इंटरनल होगा, ख्याति का प्रेशर, उस प्रेशर में बैकआउट कर सकती है, पराग के एक्सपोज पे बैकआउट कर सकती है, क्योंकि ये राही तो भगोड़ी है ही, क्योंकि सबसे बड़ी वजह उसकी पराग के बैकआउट करने की होगी, और तब वो बैकआउट कर नहीं पाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बैकआउट ऑप्शन खत्म है। राही के भागने के सारे रास्ते कॉन्ट्रैक्ट में बंद कर दिए गए हैं कि आप बैकआउट नहीं कर सकती है। तो ये बड़ा ही मजेदार सा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज राही ने मेकर्स को खुद अपने हाथ काट के दे दिए हैं। अब ये फुंकार के बोलना बंद कर देगी। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।